आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ एंड दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया आप सब जानते हैं कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है और बहुत कम लोग जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्किज़ोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है और कई बार इसको पहचानना, इसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली पेशेंट्स होल लाइफ ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। कई बार उसकी फैमिली और उसके फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके किसी फैमिली मेम्बर को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो आज मैं इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो दो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, दैट इज़ डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। तो डिल्यूजन्स की अगर हम बात करें तो डिल्यूजन्स क्या है कि डिल्यूजन्स में अक्सर पेशेंट्स को वो चीज़ें रियल लगती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी पेशेंट को कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे पेशेंट को लगने लगता है कि कोई उसके ख़िलाफ़ है, समबडी इज़ अगेंस्ट हिम। तो कई बार पेशेंट को लगता है कि सरकार उसके ख़िलाफ़ है या सरकार नहीं चाहती कि वो इंसान कभी खुश रहे, गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट हिम। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कई बार पेशेंट को लगता है कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर उसके ख़िलाफ़ है, उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इंसान जो है वो खुश रहे। कई बार उसको लगता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, वो उसके अगेंस्ट है। तो ये सारे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, दैट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में कई बार पेशेंट को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कई बार पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यानी कई बार पेशेंट को ऐसी आवाज़ें आएंगी कि उसको लगेगा कि उसके कोई पूर्वज उससे बात कर रहे हैं या कोई इंसान उससे बात कर रहा है। और कई बार आप ये महसूस करेंगे कि वो इंसान जो है वो अकेले में बैठा हुआ अपने आप से बात कर रहा है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत कॉमन सिम्टम है, दैट इज़ हेलुसिनेशन। और कई बार सिर्फ पेशेंट आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बिहेवियर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कोई आवाज़ आ रही है। जैसे पेशेंट अपने आप से कोई बात कर रहा है या किसी वॉइस का रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हेलुसिनेशन। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स को विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। पेशेंट को कोई ऐसी चीज़ दिख सकती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। स्पेशली छोटे बच्चों में कई बार ऐसा होने लगता है कि उनको कोई ऐसी चीज़ लगने लगती है कि कोई इंसान सामने बैठा है या कोई इंसान जो है वो दरवाजे से देख रहा है, उनको खिड़की से देख रहा है। तो दीज आर विजुअल हेलुसिनेशंस। ये इसके अलावा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक अगर पेशेंट को किसी चीज़ में पहले इंटरेस्ट था और अब वो इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। तो अगर किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल, कोई इंसान पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट घट गया, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत कॉमन सिम्टम है। कोई इंसान जो था उसको पहले स्पोर्ट्स में बहुत आनंद आता था, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, अचानक से उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कम हो गया। किसी इंसान को जॉब में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन आजकल मेहनत नहीं करता। तो ये भी हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम हो। या कोई इंसान पहले अपनी फैमिली का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, फैमिली का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन आजकल वो फैमिली का ध्यान नहीं रख पाता। तो ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम है। तो इसके अलावा कई बार होता है कि पेशेंट को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। पेशेंट को पहले सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, अब उसको सॉन्ग सुनना अच्छा नहीं लगता। पेशेंट को पहले मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता था, अब उसको मूवीज़ देखना अच्छा नहीं लगता। पेशेंट्स को बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल उसे बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का एक शिकार है। दोस्तों, इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट ज़िंदगी भर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। और कई बार उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते
कि पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। अब स्किज़ोफ्रेनिया के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो कॉजेज़ हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं और कई बार एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो जेनेटिक कॉजेज़ में अगर उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों पेरेंट्स जो थे वो अगर स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो 40% चांसेस है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर दोनों हैं तो 40% चांसेस हैं, और अगर एक पेरेंट था यानी फादर या मदर में से कोई एक स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार रहा है तो 12% चांसेस है, यानी 12% चांसेस है कि उनके सन को या डॉटर को आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया अगर जेनेटिक है तो शुरू से ही बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे कि जो इंडिकेट करते हैं कि आगे चल के इस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वो बच्चा शुरू से ही रिजर्व्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा हंस नहीं पाएगा ज़िंदगी में, रिजर्व्ड रहेगा अपने आप में, बच्चों से अलग रहेगा, बच्चों से अलग बैठेगा। और जब टाइम के साथ कोई ऐसा प्रीकर्सर आएगा, कोई स्ट्रेसर आएगा उसकी लाइफ में, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर हमारे ब्रेन में 2 केमिकल्स की कमी हो जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक केमिकल है दैट इज़ डोपामीन। डोपामीन की अक्सर एक्सेस हो जाती है डोपामीन, और दूसरा जो केमिकल है दैट इज़ सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल्स जो है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और इनकी एक्सेस हो जाती है। तो अगर कोई इंसान जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है तो साइकेट्रिस्ट जो है वो उसको ऐसा मेडिकेशन देगा कि ये जो इम्बैलेंस है इसको करेक्ट करने के लिए वो मेडिकेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, और एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जो है ये लंबे टाइम तक चलती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है पेशेंट्स को कि ट्रीटमेंट लंबा चलता है और अक्सर 4 to 6 वीक्स के बाद ही उस मेडिसिन का जो है वो असर दिखाई देता है, और कई बार जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर का ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट्स एक तो लॉन्ग ट्रीटमेंट में जाना नहीं चाहते, लॉन्ग ट्रीटमेंट से पेशेंट थोड़ा सा बचते हैं, और दूसरे पेशेंट्स के माइंड में अक्सर ही रहता है कि इन ड्रग्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हाँ, एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मैनेजेबल हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स की थोड़ी सलाइवा ज़्यादा सेक्रीट होती है, कई बार हंगर ज़्यादा बढ़ जाती है, भूख ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट्स की, कई बार स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, या कई बार शेकीनेस यानी हाथों पैरों में कंपन होने लगता है। तो ये मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये ड्रग की डोज को हम लोग चेंज करके इनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है तो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से, एक अच्छे ब्रेन के डॉक्टर से, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से आप लोग ट्रीटमेंट लें। और इस बीमारी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स और पेशेंट्स के घर वाले जो है वो शर्म महसूस करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया, उनको लगता है कि कोई शर्म की बात है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि इट्स जस्ट अ मेंटल डिसऑर्डर, ये कोई शर्म की बात नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया या ट्रीटमेंट जो है वो टाइम से पहले बंद कर दिया तो पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो वापस लौट के आ सकते हैं। तो जब भी आप स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट शुरू करें तो कोशिश करें कि पूरा ट्रीटमेंट लें, और जब डॉक्टर आपको एडवाइस दे कि अब स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट आप बंद कर दें, तभी डॉक्टर की सलाह से आप वो ट्रीटमेंट बंद करें। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम मोर important information. Thank you so much.